नमस्कार जी। मैं धनराज आज हूँ बामला गांव में। जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे, हमारे साथ करतार जी जुड़ चुके हैं बामला गांव से, जो पूर्व सरपंच भी हैं और सबसे बड़ी बात भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं। तो नमस्कार करतार जी। नमस्कार जी। मैं सबसे पहले भाई इंडिया टीवी वाले भाइयों को सबको नमस्कार करता हूँ, आपको भी करता हूँ उसकी ओर से, जो कि अपनी खबर गांव-गांव में जाके सच्ची खबर लगाओ, वो पूछताछ करें, हर एक आदमी से मिल रही। इसके लिए करतार जी, आपका हम आपसे धन्यवाद। हाँ, जानना चाहते हैं, हाँ जी। वर्तमान में ये सरकार दोबारा बनी है, तीसरी बार बनी है, तीसरी बार। तो क्या कारण है हरियाणा के अंदर तीसरी बार सरकार बनने का भाजपा की? देखो जी, तीसरी बार सरकार बनने का यो है, एक तो सबका संगठन सबको साथ लेके चले ही, छत्तीस बरादरी को। जो कांग्रेस सरकार थी वो अपनी मन मर्जी से, कुछ आदमी पॉलिसी थी अपने घर घर की सरकार कर रहे थे, बना रहे थे, खासकर मैन बाप बेटा हुड्डा, ठीक। और किसी न आदमी नजदीक नहीं लागे थे। दूसरी कास्ट के कोई भी ला ले, एससी बीसी को कोई न्यू नहीं तजवीज दे रहे थे, भाई इनको भी मान सम्मान हो, आप खुद चाहो थे, ठीक। और भाई साहब इसका कहानी हो रहा कि कुछ हर एक हल्के अंदर पांच पांच सात सात आदमी ने अपने कैंडिडेट तैयार रखे थे, भाई तुम्हें टिकट दूंगा, तुम्हें दूंगा कांग्रेस सरकार में, ठीक है। उनका वितरण ठीक ढंग से नहीं किया गया। करतार जी, आप हाँ, भाजपा से कितने सालों से जुड़े हैं? भाजपा थे हम, मैडम किरण के साथ थे, ये विकास में भाजपा में आ गए, तो हम भाजपा में आ गए। पहले मैं 95 से वाइस सरपंच था, और फिर 5 ने 10 ही सरपंच रहा, 10 साल गर्मी से कमेटी मेंबर रहा, सुरेंद्र ने बनाया था इसमें कांग्रेस सरकार में। ई मैडम के साथ, रूहानी के साथ दोहरा व्यवहार सा कर रहे थे, सोतीला व्यवहार कर रहे थे, मतलब कोई विकास भी नहीं था, ना कोई काम कर रहा था, हो पहले रहा किस था। पार्टी में थे आप? हम पहले शुरू से बंसीलाल के साथ रहे हैं। वह अगर विकास पार्टी में गए तो उसमें गए, अगर बीजेपी में उनका विलय हुआ था, एक बार सरकार बनी थी बीजेपी इनका, तो उसमें चले गए। फिर विलय हो गया कांग्रेस में आ गए। ये वो सुरेंद्र सिंह चौधरी बंसीलाल जी रहे को नहीं, ये वो जाने के बाद हम किरण चौधरी इसमें बीजेपी में चले गए, तो हम उनके साथ हैं, उनके साथ चले गए। बंसीलाल के बारे में क्या बताना चाहोगे? जिस प्रकार गांव-गांव हम देख रहे हैं विकास पुरुष की संज्ञा दी जा रही है, हर जगह कार्य करवाए बंसीलाल जी ने, देखो जी तो हमारे बंसीलाल, दर्शकों को थोड़ा उसके बारे में बताएं। देखो जी बंसीलाल एक बहुत बढ़िया ईमानदार सच्ची छवि के थे, लोग जवान के धनी थे। उनने जो कह दिया वो कर दिया, समझो। हरियाणा के अंदर सबसे पहले रोड, गांव के अंदर बिजली पानी पहुंचाने वाले हर एक गांव के अंदर ये बंसीलाल थे। बहुत ईमानदार थे, बहुत अच्छी छवि के इंसान थे। जो सरपंच सरा साहब, आपने बंसीलाल जी को बहुत बढ़िया नेता बताया। हाँ जी, खूब तो बढ़िया। बीजेपी सरकार तीसरी बार बनी है, वर्तमान में सैनी साहब यहाँ से मुख्यमंत्री, तो क्या आपको उम्मीद है सीएम साहब भी उन उम्मीदों को जो आप जो खड़े करेंगे? देखो जी, सीएम साहब सैनी की कार्यशैली विचार सुना सा, जो लोगों से मिलाप है उस ढंग से इसे लगा, ये भी बहुत अच्छे इंसान है, शरीफ बढ़िया आदमी है। आम आदमी की आवाज सुनने से मिले है सबके लिए, और काम करते हैं, तुरंत एक्शन लेते हैं, कोई काम। जब चुनाव का दौर चल रहा था, तो हाँ, कहीं ना कहीं सभी जगह कांग्रेस की लहर बताई जा रही थी उस टाइम पे। ये तो एक झूठे कुछ आदमी भ्रम फैला रहे थे, कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। असलियत में, ओरिजिनल में देखा जाए तो इन बातों में पता लग गया सबको, ये झूठी बकवास थी। कुछ चंद आदमी थे जो कि हमारी जाट बरादरी के, वो सारे कांग्रेस कांग्रेस ला रहे थे, उड्डा ग्रुप ला रहे थे। उड्डा ना कि अपने आप में के नाम से, सीएम के नाम से इलेक्शन लड़ रहा था। अगर इंडिया गठबंधन की ओर से या कांग्रेस की ओर से होए, टिकटा का वितरण ठीक करें, तो उसका कुछ बढ़ोतरी होए, ठीक। उसने पहले तो यो के वीरेंद्र जी भगा दिए, कुलदीप भी भगा दिए, फिर किरण जी भगा दिए, फिर शैलजा थी उन तई वो करने लग गया द्वेष भावना, फिर रणदीप सुरजाला साथ करने लग गया। उन मन मर्जी अपनी चलाई, अगर सारे साथ लेके चले तो कुछ उम्मीद थी कांग्रेस की सरकार बन सके। अपने आप खत्म करी न भैया। एक आप इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते कि भाजपा के राज में किसान आंदोलन भी हुआ है, हाँ वो जी। बहुत बड़ा। तो क्या
वर्तमान में जो किसान है और इस भाजपा की जो नीतियां हैं उनसे संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं जी। किसान नाराज था भाई, किसानों को फसल का उचित भाव मिले, एमएसपी रेट मिले, तो किसान का एमएसपी 24 फसलों का एमएसपी रेट कर दिया। हरी किसान खुश हैं और खूब पानी भी बहुत बढ़िया डालने हम देने लग गए, सारे काम ठीक टाइम पर बढ़िया होने लग गए विकास के काम। सरपंच साहब जैसी बात करी, हाँ जी, सीएम साहब ने शपथ लेने से पहले शपथ दी 25,000 नौकरियां दी। हाँ जी दी। तो आपके गांव की बात करें, तो आपके गांव में कितने युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली? हमारे गांव के अंदर जी 20-25 लड़के लड़कियां लगी हैं इसमें। उनके माँ बाप भी आपसे मिले होंगे? उनके माँ बाप मिले हैं, कोई पैसा पर्ची नहीं लगी, ईमानदारी से जो जिन्होंने टेस्ट क्लियर करे उनको मिली। और एक खासियत है, एक गरीब परिवार में 2-2 बच्चे भी लगे हैं। जी जी। हाँ, जो कि उन्होंने कहा भाई हमें हरी सरकार ने मौज कर दी, ईमानदारी से कराया, हमारे कोई पैसा नहीं लगा, ना भागा दौड़ हुई, ना पर्ची सुपारी लगी, अपने आप ईमानदारी से काम कराया। तो अभी जिस परिवार को नौकरी मिली है उसके पास जाते हैं तो किस प्रकार का माहौल देखने को मिलता है वहाँ पे? उनका माहौल बहुत बढ़िया जी, बोला इससे अच्छी सरकार कोई नहीं है। वो ये लोग गुमराह कर रहे थे, कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, ये सरकार बिना खर्ची पर्ची गरीब आदमी की सुनाई कर रहे हैं, बढ़िया है। और हम तो इससे अलग जावा ही नहीं गए आगे भी। क्या अब वर्तमान में कांग्रेस सरकार होती हाँ। तो ये बच्चे जो अभी लगे हैं इसी प्रकार लगते? नहीं जी, बिल्कुल नहीं लगे। के तो पर्ची वाला हो या नोट लिए जाए, पैसे तो लगे, ये पैसे तो लगने थे, मतलब साफ सभी से ईमानदार मेरिट में बच्चा नहीं आना था गरीब का। जो पैसे वाले जो तगड़े रईस आदमी थे या पहुंच वाले आदमी, उन्हीं के बच्चे लगे, इनके नहीं लगने थे। अपनी तरफ से मुख्यमंत्री और सरकार तक क्या संदेश पहुंचाना चाहोगे? हम मुख्यमंत्री संदेश तो ये चाहो जी, इसी तरह बढ़िया अच्छे काम करते रहो, बहुत बढ़िया है, बढ़िया सोच वैसा की काम करे, आम गरीब आदमी की पब्लिक की सुनाई हो तो नहीं चलो, सरकार ने कोई आगे के लिए भय खतरा नहीं से। हाँ, ये चाहते हैं। अपनी तरफ से हमारे दर्शक जो युवा हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहो? उनको ये चाहूँ भाई, बीजेपी बहुत बढ़िया सरकार है, बिना खर्ची पर्ची नौकरी मिलेगी, इसकी मदद करो और ईमानदारी से काम करो, हम तो नहीं कहा इसके साथ जुड़ो। तो इतना कीमती समय दिया इसके लिए बहुत कोई बहुत बात नहीं, नमस्कार।